नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कई कल्याण योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मातृ मृत्यु दर को कम करने और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। कोटद्वार डुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग आज चौथे दिन भी आवाजाही के लिए बाधित। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द मार्ग ठीक करने के दिए निर्देश। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनका जीवन यापन आसान बनाने की नीति को उच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्व सैनिकों की कई कल्याण योजनाओं में धनराशि की वृद्धि की है। पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता 20,000 रूपये से बढ़ाकर 50,000 रूपये कर दी गई है। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं का चिकित्सा अनुदान 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रूपये किया गया है। गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं की गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान राशि 1,25,000 रूपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रूपये कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं और सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष से वित्त पोषित हैं। ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं की धनराशि बढ़ाने के सरकार के हाल के कदम से उनके जीवन यापन में सुधार आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को राष्ट्र की रक्षा करने वाले बहादुर पूर्व सैनिकों पर गर्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मातृ मृत्यु दर को कम करने और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने मानसून के दौरान जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिलाओं को एयरलिफ्ट कर उनको पास के अस्पतालों तक पहुंचाने को भी कहा है। देहरादून में स्वास्थ्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयासों की जरूरत है। बैठक में स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व रजिस्ट्रेशन गर्भावस्था के प्रारंभ से ही सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को निर्धारित समय पर केंद्रीकृत कॉल सेंटर 104 पर कॉल कर निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 18 से 22वें हफ्ते में निःशुल्क अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए उन्हें घर से लाने और वापस भेजने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था 102 खुशियों की सवारी का प्रयोग किया जा रहा है। रेल मंत्रालय देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने परियोजना की शुरुआत में 50 स्टेशनों की पहचान की है। इससे यात्रियों और आगंतुकों को रेलवे स्टेशनों पर आसानी से जन औषधि उत्पाद मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में सशक्त उत्तराखंड @2025 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिकारियों की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को सभी चिन्हित खनन लॉट्स सुचारू रखने और इनमें वैध तरीके से काम करने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिले में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। बद्रीदत्त पांडे परिसर में अभियान के तहत वीरों का वंदन कार्यक्रम का आयोजन कर वीर जवानों की शौर्य गाथा छात्रों को बताई गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी डॉ नेहा भाकुनी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। द्वारा मेरी माटी मेरा देश प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल करी है और ये आजादी के अमृत महोत्सव
कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम वीरों का वंदन कार्यक्रम करने के लिए, शहीदों को नमन करने को और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आज परिसर बागेश्वर में एकत्रित हुए हैं और हमारे स्वयं सेवियों द्वारा यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं और यह कार्यक्रम 9 से 15 अगस्त तक चलाया जाना है और इसमें हमारे बच्चों ने पहले भी 9-10 तारीख को इसमें वृक्षारोपण किया, स्वच्छता कार्यक्रम किया और पंच प्रण प्रतिज्ञा करी और आज भी हमारे बच्चे यहाँ पे वीरों का वंदन कार्यक्रम करने के लिए, स्वच्छता के लिए और पंच प्रण प्रतिज्ञा के लिए एकत्र हुए हैं। गौरतलब है कि आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान का उद्देश्य देश के लिए अपना बलिदान देने वाले बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। पशुओं को लंपी से बचाने के लिए प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ एस.एस. संधू ने पशुओं की लंपी बीमारी से लड़ने के लिए सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को लंपी की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को मारने के लिए राज्य में सघन फॉगिंग अभियान चलाने को कहा। उन्होंने बीमारी से प्रभावित जिलों के पशुओं में टीकाकरण करने और इन क्षेत्रों में दवाओं के छिड़काव पर अधिक ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में नवीन गौ सदनों की स्थापना की प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों को गौ सदनों के लिए जल्द भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। डॉ संधू ने लावारिस पशुओं को जल्द गौ सदनों में भेजने और गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी इस अवधि के दौरान राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के समाचार हैं। उधर बारिश और भूस्खलन से राज्य के पहाड़ी अंचल में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 200 से ज्यादा संपर्क मार्ग आवाजाही के लिए बाधित हैं। समाचार लिखे जाने तक कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग भारी भूस्खलन के कारण आज चौथे दिन भी आवाजाही के लिए अवरुद्ध है और इसे खोलने के प्रयास जारी हैं। मानसून में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियां सामान्य करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कोटद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही। उन्होंने गाड़ी घाटी में कुंभी चौर रतनपुर को जाने वाले अप्रोच मार्ग पर तेजी से काम करने और मालन नदी पर हल्दू खाता किशनपुर सिगड्डी मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। इस दौरान श्री धामी ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर बाधित हुई सड़कों को युद्ध स्तर पर बहाल करने और आपदा से प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए। रुद्रप्रयाग जिले में तरसाली के पास एक छोटे वाहन के भूस्खलन की चपेट में आने से इसमें सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई। उधर जिले के केदारनाथ बेस कैंप के गौरीकुंड में 3 अगस्त की रात हुए भूस्खलन में 2 और शव बरामद कर लिए गए हैं। इस हादसे में अब तक कुल 7 शव बरामद किए गए हैं और दुर्घटना में 16 लोग अब भी लापता हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार का 16 अगस्त को व्यापक जनसमूह के साथ नामांकन करेगी। पार्टी ने 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के समक्ष भेज दिया है और इस पर विचार के बाद जल्द ही पार्टी उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कई कल्याण योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मातृ मृत्यु दर को कम करने और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग आज चौथे दिन भी आवाजाही के लिए बाधित। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द मार्ग ठीक करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।